ये परदादा जी थे, ये उनके दादाजी थे। किसी ने पढ़ा दिया हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं जिसके कारण उनकी तख्ती लगे कहीं पे। ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं जिसके कारण हजारों लोग उन्हें याद रखें। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए, तो साला उन्होंने इस दुनिया को, पूरी दुनिया को खाया है। वो धरती पे बोझ बन के आए और बोझ बन के चले गए। लेकिन दोस्तों, आई वांट टू टेल यू, आज इसी वक्त आपको और मुझे प्रण लेना है। आज इसी वक्त आपको और मुझे प्रण लेना है कि इस धरती पे आए हैं तो इस देश के लिए कुछ करके जाएंगे। अगर भगत सिंह ने कुछ किया तो आपके अंदर भी एक भगत सिंह होना चाहिए। लेकिन हम धीरे धीरे रीजन देते हैं, मैं कैसे झांसी की रानी बनूं? मेरे तो अभी परिवार वाले मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। रास्ता, प्रॉब्लम किसकी है मैडम? आपकी। रास्ता किसको निकालना पड़ेगा? जिसकी प्रॉब्लम रोने से काम नहीं चलेगा। मेरे घर वाले कुछ नहीं करने दे रहे, अब 90% लोगों को मैं कुछ कहता हूं, यार करो ना कुछ जिंदगी में। अरे सर पैसा ही नहीं है, कैसे करें सर? घर वाले जाने ही नहीं देते। तो आपको क्या लगता है सबके पास पैसा था? तो फिर सर पैसा ही नहीं मतलब क्या है? पैसा तो कभी नहीं होगा। आज डिसाइड कर लीजिए कि अमीर बनना है या गरीब मरना है। और डिसीजन हो गया ना, तो डिसीजन के बाद सिर्फ छलांग लगनी चाहिए। फिर ये नहीं देखते पैसा कहां से आएगा, लाना पड़ेगा पैसा। आज घर में किसी की मौत हो जाने वाली हो और हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो और उसके लिए 10 लाख रुपए लगने वाले हो, तो क्या मरने दोगे उसको? गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10 लाख कहीं से लाने के लिए पूरी जोर लगा के कोशिश करेगा। ये तड़प होनी चाहिए। किसी ने कहा कि सर मुझे बताइए मैं सफल कैसे बनूंगा? किसी ने कहा सर मैं सफल कैसे बनूंगा? गुरुदेव मैं सफल कैसे बनूंगा? गुरुदेव ने कहा बेटा कल सुबह मेरे साथ चलना, 4 बजे नदी पे घुमाने लेके चलूंगा। गुरुदेव उसे 4 बजे नदी पे घुमाने के लिए लेके चले। गुरुदेव गए, नदी में डुबकी मारने लगे। बोला तू भी अंदर आ। वो भी अंदर गया। जैसे ही वो गुरुदेव के नजदीक पहुंचा, उसके बाल पकड़े, सट पानी के अंदर, पानी के अंदर। वो छटपटाया आदमी। गुरुदेव भी ताकतवर थे, बलशाली थे। बोले अंदर ही साले मर तू यहीं पे, मर इधर ही अंदर। एक मोमेंट आया जब उस बंदे ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जोर से झटका देके गुरुदेव को बाहर फेंक दिया और चिल्लाने लगा, गुरुदेव मैं आपसे सीखने आया हूं सफल कैसे बनना है, और आप मुझे मारने चले थे गुरुदेव। आप मुझे मारने चले थे, मेरी हत्या करना चाहते थे गुरुदेव। गुरुदेव कैसे गुरु हो आप मेरी हत्या करना चाहते थे। बोले मैं तेरी हत्या नहीं करना चाहता था, मैं तुझे सिखाना चाहता था। तूने कहा सफल कब होऊंगा, तो सुन, जब तू पानी के अंदर था और अपना जीवन बचाने की जितनी तड़प, वो ऑक्सीजन अंदर लेने की जितनी तड़प तेरे अंदर पानी के अंदर होते हुए थी, और जिसके कारण तूने अपनी सारी शक्ति लगा के मुझ जैसे बलशाली आदमी को भी बाहर फेंक दिया, उतनी ही तड़प जिस दिन तेरे अंदर सफलता के लिए आ जाएगी, तू सफल हो जाएगा। उतनी तड़प चाहिए, उतनी जान चाहिए, उतनी आग चाहिए, उतनी तड़प चाहिए। पैसा ही नहीं है, नहीं होगा पैसा। क्यों होगा पैसा? थोड़ा सा आवाज कम करना दोस्त, थोड़ी आवाज कम करना। पैसा ही नहीं है, पैसा क्यों होगा? ऐसा होगा नहीं। पैसा कौन देगा बिना कुछ किए? पैसा कौन देगा? किसी को कोई नहीं देगा पैसा बिना कुछ किए। धीरू भाई अंबानी को आते ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अरे धीरू भाई अंबानी जी कहां पे? अरे काम करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये लैंड ले लीजिए, ये बिल्डिंग ले लीजिए, ये पेट्रोल ले लीजिए, ये पैसा ले लीजिए, बन जाइए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ऐसा बोला होगा पहले दिन? उसने पहले कुछ करके दिखाया होगा। और गुरु मूवी देखना, पूरी एजेंसीज उसके
बनेगा कैसे सफल? देखते तो है तेरे को, तू बन नहीं सकता। सर पानी की बॉटल कर दीजिए प्लीज। अच्छा है रहने दीजिए। तू बनेगा कैसे सफल? तू बन नहीं सकता। तुझे सफल बनने के लिए हेलो कुछ लोग खड़े हैं तो बारी बारी से उनको भी जगह दे दीजिएगा बैठने के लिए, है ना। आज हॉल हाउसफुल है, इससे ज्यादा चेयर्स यहाँ पे लगने की वो सुविधा नहीं है। और राजेश फिर भी अगर सुविधा हो तो ये बीच का जो पैसेज है इसमें भी लगवा दीजिए अगर सुविधा हो तो, ठीक है। गुड। तो सफलता के लिए क्या चाहिए? मेरे साथ बोलिए, सफलता के लिए तड़प। ये तड़प, ऐसे बोलिए, तड़प चाहिए, अंदर की तड़प, आग चाहिए। किसी के पास पैसा नहीं होगा, सर मैं बनना तो चाहता हूं सर, लेकिन टाइम नहीं है सर नौकरी में समय नहीं मिलता, छोड़ दे नौकरी। एक आदमी कहता है सर नहीं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं उसको कैलकुलेशन बताता हूं, सफलता के लिए क्या चाहिए? कैलकुलेशन चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज समझिए। नौकरी में मान लीजिए कोई आदमी 30,000 रुपए कमा रहा है, 12 महीने के कितने कमाएगा? 3,60,000 रुपए, और 2 साल के कितने कमाएगा? 7,20,000 रुपए। कितने कमाएगा? 7,20,000 रुपए 2 साल में। मैं कहता हूं आप में से जितने लोग नौकरी में हैं और अगर आपको सच में बहुत आगे बढ़ना है तो ये 7,20,000 रुपए का लोन ले लीजिए, 2 साल दिन रात अपने आप को बिल्ड करने के लिए लगाइए। एंड आई एश्योर यू, आप में से हर एक आदमी 2 साल अगर आपने अपनी जिंदगी की एक एक चीज लगा दी, अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, तो दोस्तों आप में से हर एक व्यक्ति क्या कर पाएगा? मिलियनेयर बन पाएगा, और कम से कम ये 7,20,000 को 2 साल में कमा ही पाएगा। 100। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे सर टाइम नहीं मिलता सर, ये 30,000 रुपए का नौकरी में छोड़ नहीं सकता सर, घर नहीं चलता। अरे है हिम्मत और अपने अंदर है कॉन्फिडेंस और अपनी माँ का लाल है तो ले अपनी जिंदगी को अपने हाथ में और ले अपनी जिंदगी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों जो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसका साथ भगवान देगा नहीं। कितने भी भगवान की माला फेर लो, कितने भी मंदिर में चले जाओ, कितनी भी नमाज पढ़ लो, कितने भी चर्च में चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। यानी कि मेरे साथ साथ ये कैमरा फॉलो करो सो दैट पीपल कैन सी दिस, यू नो, क्योंकि मैं जब आगे आ जाता हूं तो पीछे वालों को नहीं दिखाई देता, सो दे शुड सी मी कंटिन्यूअसली ऑन द स्क्रीन। क्या मैं बात कर रहा हूं समझिए। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, आप नहीं लोगे, तो लेगा भगवान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेगा पड़ोसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेगा आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके मामा, आपके मामी, आपके नाना, आपके नानी, वो प्यार करते होंगे आपसे, लेकिन कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं पड़ी, इसकी किसी को नहीं पड़ी है। मेरे बारे में ठीक है, आप भी मेरे बारे में कहोगे हाँ बीएसआर है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, फोटो ले लोगे, जाने के बाद आप अपने खान पीन में सब में लग जाओगे। ज्यादा सुबह शाम कभी वीडियो देख लिया तो याद आ जाएगी, लेकिन याद भी आ गए और कल को मुझे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जरूरत पड़ी, आप नहीं दोगे सर, आप नहीं दोगे मुझे तो कमाना ही पड़ेगा। Am I right or wrong? और कमाना मुझे जब पड़ेगा तो मुझे कमाने के लिए मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मुझे चाहिए, मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मेरी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और तभी जाके मैं कमा पाऊंगा। आप में से कितने लोग बिजनेस में बहुत टॉप पे पहुंचना चाहते हैं? अगर आप सच में बिजनेस में टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो 13 तारीख को पटना में ही मेरा एक और प्रोग्राम है बिजनेस का, लेकिन ये पेड प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ डिनर वगैरह है और ये लिमिटेड लोगों के लिए है, 50-60 लोगों के लिए है। तो आप में से हर एक व्यक्ति इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। इसका करीब 1,000 रुपए के आसपास का चार्ज है। तो आप इसे 6 से 10 13 दिसंबर को है, 13 दिसंबर यानी आज से एक दिन छोड़ के 13 दिसंबर को शाम को 6 से 10 कहां पे है? ये 1,500 रुपए है या 1,000 रुपए है दोस्तों? 1,500 रुपीज है, सॉरी, इसका चार्ज 1,500 रुपीज है।
21 लोगों के लिए ये प्राइस है। आज आप दोपहर में लंच ब्रेक जब हो तब आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। होटल कौन सा इसका? वेन्यू फाइनलाइज्ड और नॉट फाइनलाइज्ड? वेन्यू हम लोग कल फाइनलाइज करेंगे, आज रात को फाइनलाइज करेंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो 6 से 10 है, 13 तारीख को है। होटल ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, बस उसे पैसा देना है, इसलिए जब तक पैसा नहीं दे रहे तब तक हम लोग उसका नाम नहीं डाल रहे। दैट्स द ओनली थिंग। तो पटना में ही है, बस यहाँ तक आ गए तो समझ लीजिए पटना के किसी भी कोने में जाना है। लोग कहते हैं मेरे घर के पास है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपके घर से कम 15 किलोमीटर दूर होगा, है ये सब मान के चले। बाकी अगर आपके घर के पास हुआ तो बोनस है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आप सब में से कितने लोग अपनी किताब लिखना चाहते हैं? किताब लिखना चाहते हैं? तो मैं आपको मेरा आज इस सेमिनार में आने के कारण आपको और एक छोटा सा काम आप लोग करिएगा। मैं 20,000 रुपए का मेरा किताब लिखने का कोर्स आपको फ्री दे रहा हूं, जो कि फरवरी के महीने में होगा। 3 दिन का कोर्स होगा, 3-3 घंटे का होगा, 9-10 घंटे का ट्रेनिंग है। किताब कैसे लिखते हैं, किताब लिखने का गलती क्या होता है, किताब क्यों नहीं लिख पाता, किताब कैसे चलती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग किताब को खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे 2 कदम उठाने। एक, आपको मेरी ये किताब जो बेस्ट सेलर बनी है, अभी लॉन्च हुई है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, है ना, ये किताब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद amazon.com पे जाना है, amazon.com.co.in पे जाना है, ये किताब खरीदनी है और उस पे एक रिव्यू देना है 5 स्टार का, और हमारी टीम को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये 20,000 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ 250 रुपए की किताब खरीदने पे फ्री मिलता है। मुझे सच में बहुत मैं आपको सब कुछ सिखाता हूं जो मैंने पिछले 10 साल में किताब लिखते हुए सीखा है। मैंने 3 किताबें लिखी है और तीनों में से 2 को मैंने, तीनों ही बेस्ट सेलर बनी है वैसे तो, लेकिन दूसरी वाली किताब पब्लिक स्पीकिंग की उतनी ज्यादा नहीं बिकी जितनी मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ बिकी और जितनी ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बिक रही है। तो अगर आज आपको बाद में भी कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स फरवरी में शुरू होगा, तो आप चाहें तो इस महीने के एंड में कभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं। मैंने आपको कहा इंदौर में ये जीत का जुनून हो चुका है, अहमदाबाद हो चुका है, सूरत हो चुका है, मुंबई हो चुका है, नागपुर हो चुका है। आज हम 11 जनवरी को हैं पटना, सॉरी 11 दिसंबर को है पटना में, और उसके बाद हम 18 दिसंबर को होंगे रायपुर में, फिर हम होंगे जयपुर में, फिर हम होंगे पुणे में, फिर हम होंगे लखनऊ में 15 जनवरी को, और लास्ट में ये रथ हमारा विजयी रथ रुकेगा दिल्ली में जाके 22 जनवरी के दिन ना। सो आप में से कोई भी आदमी अगर आपके कोई भी मिलने वाले हों इन सिटीज में तो उन्हें बताइएगा, आज अच्छा लगे तो उन्हें बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस का भी वर्कशॉप हर जगह पे हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। आर यू रेडी? यस। तो मैंने आपको कहा कि जिंदगी में कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा। कहते हैं ये दुनिया का बेस्ट टाइम चल रहा है ग्रोथ के लिए। जितने भी लोग ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए ये सही समय चल रहा है, ये बेस्ट टाइम चल रहा है ग्रोथ वाले लोगों के लिए। ओके, जितने भी लोग खड़े हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, खड़े मत रहें। ओके, क्या करें, स्टेज पे आके बैठ जाएं, सबसे आगे आके जमीन पे बैठ जाएं। क्या फर्क पड़ता है यार, सीखने के लिए थोड़ी देर बैठना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं है ना। इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, स्टेज पे आके बैठ जाएं, बट खड़े ना रहें, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। आपने कोई अपना बैग लटका के इधर स्टेज पे बैठ सकते हैं, कॉर्नर पे बैठ सकते हैं, है ना, जहां बैठना है। क्योंकि खड़े क्यों रहे, देखा ये बात, जमीन पर भी बैठ सकते हो, कहीं पे भी बैठ सकते हो, खड़े नहीं रहे। इधर तक आके बैठ सकते हो, इधर भी आके मेरी तरफ मुंह करके बैठ सकते हो, और इधर भी आके बैठ सकते हो, इधर स्टेज पे बैठ सकते हो, डोंट वरी, कम हियर। हाँ बिल्कुल, ये बात नहीं थी, ये हुई पाठशाला हमारी। ये हमारी पाठशाला हुई है, बिल्कुल मस्त रह के, कोई सूट बूट पहन के आया है तो भी बिल्कुल बिंदास रहने का। ओके, बस इसके स्क्रीन के सामने मत बैठना है ना, स्क्रीन दूसरों को दिखनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम इन हिस्ट्री। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि पैसा कमाना जो भी आदमी चाहता है उसके लिए बेस्ट समय है हिस्ट्री का? क्यों है ये बेस्ट समय? ये बेस्ट समय है क्योंकि आज पैसा कमाना जितना आसान है उतना आसान कभी नहीं था। आज से 20 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि तू स्टेज से एक दिन बात करेगा और बात करने का कोई तुझे 5 लाख दे देगा। एक दिन ऐसा आया था दोस्तों, 9 मई 2021,
9 मई 2021 को मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया था, मेरा सेल्स ब्रह्मास्त्र। कितने लोगों ने किया है वो? और उस एक वेबिनार के अंदर 9 मई 2021 को उस एक वेबिनार के अंदर मैंने 60 लाख रुपए कमाया 1 घंटे में। इस टेबल को भी इधर कर दे हो ताकि और आराम से बैठ सको। है और ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये बिल्कुल इधर बीच में ले आओ, व्हाइट बोर्ड को बीच में रखो। हाँ, थैंक यू। ताकि आराम से बैठ सको। दोस्तों, 1 घंटे में एक दिन ऐसा आया मेरी जिंदगी में जब 1-1.5 घंटे में मैंने 60 लाख रुपए कमाए। ऐसे महीने आए जहां एक महीने में मैंने 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए कमाए। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि बात करने में इतना जादू हो सकता है। बात करके कई लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे बैठते हैं सिर्फ दिन में 4 घंटे या 5 घंटे और महीने के एंड में 2 करोड़ कमा लेते हैं, 1.5 करोड़ कमा लेते हैं, 2.5 करोड़ कमा लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बुक लिखते हैं और एक किताब से 2-2, 4-4 करोड़ की कमाई कर लेते हैं, वो भी हर साल। रॉबिन शर्मा जैसे लोग। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लीडरशिप काबिलियत से हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टिकटॉक बना के, रील बना के या यूट्यूब के वीडियो बना के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, है ना? आज की डेट में सबसे आसान है पैसा कमाना, सबसे आसान है। इसीलिए ये युग सर्वश्रेष्ठ युग में से है एक। आज के युग में सारे कंफर्ट है। आज के युग में हम पुरानी चीजों से भी जुड़े हुए हैं और आधुनिकता से भी जुड़े हुए हैं। आज के युग में हम सारी लग्जरी को अपने पास लेके आ पा रहे हैं। आज के युग में हम में से हर एक व्यक्ति आराम से सब कुछ कर सकता है। आज सिर्फ पैसा वो ही नहीं कमा पा रहा जो बुद्धिमान नहीं है या अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या फिर जो आदमी आलसी है, या जो आदमी सीखता नहीं है, या जो आदमी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। सिर्फ ऐसे ही लोग पैसा नहीं कमा पा रहे। आज जितनी लग्जरी और आराम है उतना कभी नहीं था। आज हर आदमी के पास फेमस होने की सबसे आसान तरीके हैं। आज YouTube का एक अच्छा सफल वीडियो आपने बना दिया, कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। आज YouTube का एक बढ़िया वीडियो बना दिया, आप किसी फिल्म स्टार के साथ जाके बैठ सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया थे, बढ़िया। थोड़े दिन पहले मैंने कपिल शर्मा शो देखा और उसमें मैंने देखा प्रजक्ता कोहली करके लड़की भाग गई। कौन है वो? एक यूट्यूबर है। क्या करती है? वीडियो बनाती है। कोई लड़की ऐसी है जो सिर्फ घर में कुकिंग कर रही है, कुकिंग की वीडियो बना दी और आज उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। आपको पता है YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने का क्या मतलब है? क्या ना? आज YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप 10-5 लाख रुपए आराम से कमा पा रहे होंगे। आज हमारे परम मित्र हमारे साथ आए हैं। आइए अभिषेक जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही बढ़िया उम्दा यूट्यूबर है, मेरे काफी अच्छे अजीज मित्र हैं। जब मेरे पूर्ण पटना आने की खबर इनको मिली तो इन्होंने अपने यूट्यूब पे एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा वीडियो बनाया। सो कैन यू गिव अ माइक हियर टू सर? हाँ जी, माइक इधर है। All right, is it on? हेलो। कैसे हैं सर? कैसा चल रहा है सब कुछ? दोस्तों देखिए, मैं YouTube की बात कर रहा था। हेलो, is it? हेलो। Thank you. दोस्तों एक बार हमसे तालियां बजाएं। बहुत ही उम्दा यूट्यूबर है। सर अपना चैनल का नाम क्या है? अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स। अभिजीत गोस्वामी ब्लॉग्स। अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। एंड दोस्तों सभी लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए। जब इनको समझ में आया, इनको सूचना मिली कि मैं भूपेंद्र यहाँ आ रहा हूँ, तो इन्होंने कल शाम को, कल परसों इनको सूचना मिली, ये पटना से बाहर गए हुए थे, इनका कोई शूट चल रहा था और उसी शूट को इन्होंने रोक के ये प्रोग्राम जीत का जुनून के बारे में वीडियो बनाया। अभिषेक जी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। लखनऊ से भी ड्राइव करके आ रहा हूँ। लखनऊ से ड्राइव करके आ रहे हैं सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए। अभिषेक जी, आपके आने से पहले मैं एक ही चीज बात कर रहा था कि आज जितनी लग्जरी आराम है उतना कभी नहीं था। आज हर आदमी के पास फेमस होने की सबसे सफल
उसी में एग्जांपल दे रहा था कि YouTube का अगर एक अच्छा वीडियो भी बना दिया जाए तो जी। बहुत लोग बन सकते हैं। और अभिषेक जी के करीब 6,80,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। सो अभिषेक जी, कैन यू प्लीज शेयर विद पीपल यूट्यूबर की जर्नी क्या होती है, यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है, एंड हाउ पीपल कैन ईच एंड एवरी वन। देखिए YouTube सीधे लाइफ बदल देती है सर। इससे पहले मैं मिलिट्री इंजीनियर था और इंजीनियर की नौकरी छोड़ के रिजाइन देके मैं यूट्यूबर बना। मैं 5 साल तक आर्मी में इंजीनियर था और बिल्कुल मतलब पूरा 5 साल सर्विस किया हमने। जम्मू में पोस्टिंग भी रही हमारी, जम्मू में सर्विस दिया, मैं आर्मी के लिए सेवा दे चुका हूँ। रिजाइन देके यूट्यूबर बना और ये सडनली था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई प्री प्लान था कि हमें यूट्यूबर ही बनना है। अचानक से कुछ घटनाएं घटी हमारे साथ, आर्मी क्विट करना पड़ा और उसके बाद से मेरा एक वीडियो वायरल हो गया जो हाउ टू हैक एपी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर करके हमने एक वीडियो बनाया था। वायरल हुआ और उससे पैसे आने शुरू हुए 2015 में और उसके बाद से हमारे यूट्यूब पे जर्नी जैसे पैसे जो थी कि वो हमारे जॉब से ज्यादा की थी, वो जो एक वीडियो से आ रही थी वो हमारे सर्विस से कहीं 2 गुने 3 गुने थी। तो वो हमने क्विट किया और उसके बाद से यूट्यूब पे लगातार वीडियो बनाते रहा। एक और मेरा चैनल है संतमत चैनल है, संतमत दर्शन, उसमें 5 लाख फॉलोअर हैं और इसमें 7 लाख पूरे होने वाले हैं। 2-3 दिन में 7 लाख पूरे हो जाएंगे। अभी मेरे पास सब कुछ है सर, 25 लाख की गाड़ी है और उससे पहले सब कुछ मैंने घर बंगला सब कुछ मैंने बना लिया सिर्फ यूट्यूब से और 2 से 3 सालों में सर। अभी आपको पता है मैं मुंबई से आ रहा हूँ, कल मैं प्रेम चोपड़ा साहब से मिला, उसके पहले मैं कुछ और आर्टिस्ट से मिला, बहुत सारे फिल्म स्टार्स रहे और कई लोगों से, थिएटर वालों से तो कईयों से मिला। एंड उनमें से 80% लोग पता है क्या कहते हैं, जितना एक यूट्यूबर कमा लेता उतना तो हम भी नहीं कमाते सर। अब ये बताइए YouTube आप में से कितने लोग बना सकते हैं? बना सकते हैं? क्या लगता है चेक जी, क्या लगता है YouTube का वीडियो बनाने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं सर, ऑलरेडी सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, शुरुआत सबकी उसी से होती है। कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास DSLR है, हमारा अभी भी आईफोन से वीडियो बन रहा है, हमारा शूट हो रहा है, अभी भी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। DSLR कैरी करना मुश्किल हो जाता है, मेरे पास है लेकिन लेके जा नहीं पाता हूँ, आईफोन से मेरा शूट हो रहा है। मोबाइल सभी के पास है। छोटा सा मोबाइल भी हमने 8,000 के मोबाइल से शुरुआत किया था, जो सैमसंग कोड 2 आता था, एक उस समय डोल कोड 2 करके आता था, उससे शुरुआत की थी और धीरे धीरे गैजेट बढ़ाते गए, लेकिन शुरुआत मोबाइल से ही हो सकती है, तो कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। सो ट्रू। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, कारण देना बंद करो। करने के लिए एक कारण चाहिए कि मुझे करना है, बस एक ही रीजन चाहिए और नहीं करने वाले के पास हजारों रीजन होते हैं। अरे नहीं कर सकता, मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, मेरे मोबाइल में क्लैरिटी नहीं है, मेरे मोबाइल से शूटिंग नहीं हो पा रहा, मेरा तो चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे घर में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ बल्कि आपके घर में ईंटों का बैकग्राउंड है ना, अगर आपकी वॉल पे प्लास्टर नहीं हो, बेस्ट बैकग्राउंड है, क्योंकि वहां से जब लोगों को जर्नी पता चलेगी कि यार इसके ऐसा घर था और फिर ये यूट्यूबर बनते बनते आज 25 लाख की गाड़ी सबने ले ली है, आज इसके अलावा बहुत अच्छे जगह पे जाते हैं। मेरे पास जो आपने बैकग्राउंड की बात कहा आपने, हम लोग खेत में जाके और खेत का जो भेड़ होता है उसमें बैठ के आवाज रिकॉर्ड करते थे ताकि अगल बगल का नॉइस रिकॉर्ड ना हो सके। घर में अगल बगल से दूसरे घर के बच्चे या घर के बच्चे की आवाज आ जाती थी तो हम लोग खेत में जाके रिकॉर्ड करते थे। उसमें हमारे पास भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था कि भाई पीछे में ऐसा बैकग्राउंड है। 2-3 साल पहले की बात है सर, 2-3 साल पहले। दोस्तों अभिषेक जी ने कहा कि उनका एक वीडियो वायरल हो गया और उससे उनका YouTube चैनल चल गया। अभिषेक जी मैं आपको भी मेरी जर्नी बताता हूँ YouTube की क्या हुआ। मैं YouTube की वीडियो कभी बनाता नहीं था। मुझे क्या लगता था कि यार ये सब है ना पैसा देके वायरल होते हैं YouTube में, ऑलराइट, तो मैं कभी नहीं बनाता था। एक प्रोग्राम ले रहा था इंदौर में, तो इंदौर में हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उनका नाम दुबे, क्या नाम, AP दुबे जी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में उनकी डेथ हो गई। AP दुबे भाई आए और उन्होंने मुझे कहा सर आप इतने अच्छे स्पीकर हो, आप क्यों नहीं YouTube पे वीडियो बनाते? सर आप YouTube पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं यार AP ये मेरा काम नहीं। अरे सर मेरे चैनल पे मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, मेरी तो सिर्फ आवाज जाती है, उसके बाद भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, सर आप बनाओ YouTube वीडियो, आप चलोगे? मैंने कहा AP यार ये मेरे बस का नहीं। मैंने फिर टाल दी सर बात, 1-2 वीडियो बनाए होंगे। उसके बाद एक फिर प्रोग्राम लिया इंदौर में और AP दुबे 1 साल बाद फिर मिला, बोले सर अब तो चालू कर दो, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको, आप इतने अच्छे स्पीकर हो। मैंने कहा ठीक है भाई तू कहता है तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। 2018 में मैंने लगातार करीब 6 महीने वीडियो बनाए, सब्सक्राइबर नहीं आए सकते, 4,000-5,000 सब्सक्राइबर आए और मुश्किल से कुछ व्यूअर आए, तो मैंने फिर गिव अप कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं बनाएंगे। 2019 में जोश टॉक पे मेरा एक वीडियो वायरल हुआ और जैसे ही वो वायरल हुआ तो मुझे 6,000 सब्सक्राइबर 1 महीने में आ गए। तो मुझे लगा कि शायद बनाना चाहिए, लेकिन कैसे बनाएं, कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन शूट करेगा।